नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी है उस मिट्टी की खुशबू की जो दूर जाकर भी इंसान को अपनी जड़ों से जोड़े रहती है। रीमा की शादी को 3 महीने ही हुए थे। शहर की तेज रफ्तार जिंदगी से निकलकर अब वह गांव के शांत सादगी भरे माहौल में रह रही थी। घर में हर बात नहीं थी, नए लोग, नया माहौल और सबसे महत्वपूर्ण नई जिम्मेदारियां। रीमा अपनी तरफ से पूरा प्रयास करती, लेकिन उसे अक्सर लगता कि उसकी सास माताजी उससे खुश नहीं है। माताजी कम बोलती थी और रीमा उनकी चुप्पी को अपनी गलती समझ बैठती थी। एक सुबह रीमा ने देखा कि माताजी आंगन में बैठकर एक पुरानी मिट्टी की हांडी साफ कर रही हैं। हांडी कुछ जगह से घिसी हुई थी, लेकिन माताजी उसे बड़े प्यार से पहुंच रही थी। रीमा बोली, माँ जी, ये पुराना बर्तन क्यों रखते हैं? मैं चाहूँ तो नया ले आऊं। माताजी ने पहली बार हल्की मुस्कान के साथ कहा, बिटिया, यह हांडी पुरानी जरूर है, पर इसमें मेरी माँ की यादें बसी हैं। जब मैं तुम्हारी उम्र की थी, मेरी माँ इसी हांडी में खाना बनाती थी। कुछ चीजें पुरानी नहीं होती, वो बस अपनों की खुशबू समेटे रहती हैं। रीमा चुप हो गई। पहली बार उसने सास की आंखों में एक गहरा भाव देखा, अपनों की याद और उस याद से जुड़ी नर्मता। शाम को रीमा चुपचाप रसोई में गई। उसने वही मिट्टी की हांडी उठाई और बड़ी मेहनत से उसमें खिचड़ी बनाई, बिल्कुल वैसी ही जैसे माताजी ने बताया था। डिनर के समय जब माताजी ने पहला निवाला चखा, उनकी आंखें नम हो गईं। बिटिया, आज मेरी माँ जैसा स्वाद है। तूने कैसे बना लिया इतना अच्छा? रीमा मुस्कुराई। माँ जी, स्वाद मेरे हाथों का नहीं, आपके माँ जी की हांडी में छिपा था। माताजी ने धीरे से रीमा के सर पर हाथ फेर दिया। तू बहू नहीं, मेरी बेटी है। रीमा की आंखों में चमक आ गई। उसने महसूस किया, रिश्तों की दूरी बड़े कामों से नहीं मिटती, छोटे छोटे एहसास ही दिलों को जोड़ देते हैं। उस दिन के बाद से उस मिट्टी की हांडी के साथ साथ दो दिलों की दूरियां भी धीरे धीरे मिटने लगी। धन्यवाद।